हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। जैसा कि बहुत से स्टूडेंट्स के मन में ये सवाल है कि एनवीएस लैब अटेंडेंट का सिलेबस क्या हुआ, तो जो एडवर्टीजमेंट आई है ऑलरेडी उसमें सिलेबस दिया हुआ है। आप एक बार एडवर्टीजमेंट दिए होंगे और इसकी चर्चा मैं एक बार और पहले कर चुका हूँ, फिर भी मैं एक बार चर्चा कर ले रहा हूँ। तो देखिए, आपको टोटल 120 मार्क्स के एग्जाम देने हैं, जिसमें रीजनिंग के क्वेश्चंस कितने रहेंगे? 15। ये नॉर्मल क्वेश्चंस रहेंगे, इसके बारे में बहुत ज़्यादा आपको तैयारी करने का ज़रूरत नहीं है। एक बच्चे का फीडबैक मैं बताऊंगा, संजय सोनी जी का, इनका एक्चुअल नाम संजय कुमार है। ये एनवीएस लैब में ऑलरेडी सेलेक्टेड है, और जब आप इस ग्रुप में जुड़ रहे होंगे @NVS लैब करके, तो वहाँ पे ये बहुत लोगों को मदद की है। बहुत लोग को जो क्वेरीज था वो ऑलरेडी बताए हैं कि क्या कैसे एग्जाम वगैरह होता है। तो ये नॉर्मल क्वेश्चंस होगा। जो स्टूडेंट्स जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहा है उसका इसका अलग से तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है। उसी तरह से जनरल अवेयरनेस के भी जो 15 क्वेश्चंस हो गए, इसकी भी अलग से तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी नॉर्मल क्वेश्चन, करेंट अफेयर बेस्ड बहुत से क्वेश्चन थे, एकदम नॉर्मल क्वेश्चन थे। जैसा कि आपको इस ग्रुप में 2017 का भी पेपर पड़ा हुआ है, 2022 वाला भी पेपर पड़ा हुआ है। पेपर उठा के एक बार देखिएगा तो आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। जो इंग्लिश के 15 क्वेश्चंस आएंगे ये भी नॉर्मल क्वेश्चंस थे, और हिंदी के 15 क्वेश्चंस आएंगे ये भी एक नॉर्मल क्वेश्चंस थे। तो टोटल 60 क्वेश्चंस यहाँ से आएंगे। बाकी बचा सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज जो क्वेश्चंस है, ये 60 मार्क्स कहाँ से आएंगे ये दोस्तों आप समझते हैं हम लोग। तो देखिए, हम तो बहुत पहले आपको बता चुके हैं कि पेपर 1, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 जो वीडियो हम लाए हैं 2022 वाले पेपर का सॉल्यूशन, उसमें हम एनसीईआरटी से को रिलेट कर करके बताए हैं कि सिलेबस क्या होगा। आप चैनल्स पे जाके देख लीजिए, वहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा। इसी तरह से 2017 वाले का भी सॉल्यूशन बहुत जल्दी आपको फिर से एक नया फ्रेश वर्जन मिल जाएगा, वो कल अपलोड हो जाएगा। तो आइए हम सबसे पहले बात करते हैं। देखिए, इन्होंने क्या करा है। ये 6 to 10 तक बस एनसीईआरटी पढ़ के गए थे। आपको 12th बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना। आप बहुत बच्चों को लगता है कि बहुत हाई लेवल का क्वेश्चन था। देखिए, हाई लेवल का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा नहीं होता। 6 to आप 10 तक का एनसीईआरटी एक बार उठा के देखिएगा तो एक्टिविटी बेस्ड वहाँ पे क्वेश्चंस बहुत होते हैं, ठीक है, या क्रियाकलाप जिसको हिंदी में लिखा हुआ होता है। तो ये दोनों बेस में इसमें क्या करना, जो एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन से सबसे पहले उस एक्टिविटी को पढ़ना है और उस पर बेस्ड क्वेश्चंस करना है, ठीक है। तो एनसीईआरटी के साथ एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का भी आप सहायता ले सकते हैं। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का जो पेपर होता है, ये सारा गूगल में आप सर्च कीजिएगा तो आपको मिल जाएगा। आप ई बुक डाउनलोड करके भी वहाँ से रीड कर सकते हैं। तो आपको बस यही एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन, एक एक्टिविटी पढ़ना उसके बेस्ड क्वेश्चंस कर लेना है, एक एक्टिविटी पढ़ना उसके बेस्ड क्वेश्चंस कर लेना है। तो आपको सारा का सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। जो पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 पेपर देखा है उसको सब कुछ ये पता हो गया होगा 2022 वाले का। रीजनिंग के बारे में इन्होंने भी वही बताया कि नॉर्मल वो बस तैयारी करे थे। जीके के बारे में भी वही बताया है इन्होंने, और हिंदी इंग्लिश 6 to 7 यानी कि नॉर्मल ही था। तो अब ये इन्होंने ये पूरा का पूरा अपना व्यू रखा है कि एनसीईआरटी बेस्ड आप करेंगे तो आराम से आपका हो जाएगा। आप देखिए, इसमें उन लोगों का ज़्यादा हो जाएगा ना जो ये साइंस की क्या होते होंगे, ट्यूशन पढ़ाते होंगे। साइंस की जो ट्यूशन पढ़ाते होंगे सीबीएसई वाले बच्चों को, उनका भी होने का ज़्यादा चांसेस हो जाएगा। या कोई भी 9th 10th में कहीं भी ट्यूशन पढ़ाते होंगे, क्योंकि साइंस वहाँ पर जो लोग ट्यूशन पढ़ाता है उनको लाइन बाई लाइन पढ़ना पड़ता है। मैं भी इस चीज़ को पहले काम करता था तो हमको पता है, ठीक है। तो आप अभी से एनसीईआरटी पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। इनफैक्ट अगर आप कोई भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो अब भी आपको एनसीईआरटी थ्रूली पढ़ना ही है। पहले जो लूसेंट का ज़माना अब चला गया, लूसेंट अभी भी बहुत अच्छी बुक है, लेकिन साइंस में आपको एनसीईआरटी पढ़ना ही पड़ेगा। साइंस में क्या करना पड़ेगा? एनसीईआरटी आपको पढ़ना ही पड़ेगा। तो ये था ओवरव्यू। तो आपको इसमें किसी भी तरह से 85 मार्क्स तक लेके आने हैं। 85 मार्क्स अगर आप लेके आएंगे तो फिर ऑब्वियसली आप सिलेक्शन के जोन में चले जाएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में, और वो स्टडी से रिलेटेड ही रहेगा। तो 85 का मतलब कितना परसेंट हो जाएगा बताइए? तो लगभग 70% मार्क्स आपको लाने पड़ेंगे। 70%, 12 × 7 करेंगे तो 84 मार्क्स आता है। तो 71 मान लीजिए, 71% आपको लगभग मार्क्स लाने हैं। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। सिलेबस आपके सामने रखा है, आपके पास किताब भी है, पढ़ना आपको है। अब आप कैसे सिलेक्शन लेंगे आप पे डिपेंड करता है। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।